आर्मी चीफ के साथ कोई राब्ता नहीं, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ निगरान हुकूमत के कयाम के लिए मुशावरत का हिस्सा बन सकते हैं। आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया है जो अपनी हुकूमत गिरा देता है? ये हुकूमत ऑक्शन के जरिए आती है, इलेक्शन के जरिए नहीं आई। जनरल बाजवा ने इन्हें हमारे ऊपर बिठाने के लिए इनकी मदद की। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए हल एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन। इसी वजह से हमने अपनी 2 हुकूमतें गिराई। इलेक्शन होने तक सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं किया जा सकता। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने वजीर आला की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला महमूद खान ने समरी तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेजी थी। निगरान वजीर आला की तकर्रुरी तक महमूद खान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहेंगे। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने 3 नाम गवर्नर को भेजेगी। मुकर्ररा वक्त पर इत्तफाक राय न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी पार्टी कमेटी के सपुर्द किया जाएगा। कमेटी भी फैसला न कर पाई तो इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला के नाम पर फैसला करेगा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब निगरान हुकूमत का फैसला अपोजिशन और साबिक वजीर आला करेंगे। वक्त के ज़िया की बजाय समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं, मैं पहले भी कहता था असेंबली तोड़ने की बजाय सूबे के लिए काम करो। इनसे अपील करता हूँ, वक्त को मजीद खराब ना करें, सियासी बहरान खत्म करें। ये मुल्क की इक़्तिसादी हालत को ठीक करने के लिए असेंबली नहीं छोड़ रहे। आइन में लिखा है कि असेंबलियाँ टूटी तो जनरल इलेक्शन होंगे। आज तक कोई गवर्नर यहाँ से निकलकर अवाम के पास जाकर नहीं बैठा। मैं जाऊंगा। दस से 15 दिन में विफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये इंतखाबात का साल है। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीडीएम ने हमें संजीदा नहीं लिया, इसलिए असेंबली तहलील की। मुल्क जिस भंवर में फंसा है, इसका वाहिद हल इलेक्शन है। इस हुकूमत के पास आवाम का मैंडेट नहीं। हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। हम असेंबली में कानून के तहत अपना किरदार अदा करना चाहते थे। मईशत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ताजर एहतजाज कर रहे हैं। इनकी 8 माह की कारकर्दगी ने पोल खोल दिया। ये हुकूमत चू चू का मुरब्बा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी असेंबली के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात कराने का पाबंद है। तारीख में पहली बार सूबाई आम इंतखाबात के लिए गवर्नर से खतो किताबत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब और केपी को 3 तारीखें खत में तजवीज करेगा। गवर्नर पंजाब और केपी आम इंतखाबात की फाइनल तारीख का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द ब्यूरोक्रेसी से डीआरओज और आरओज के लिए फहरिस्त भी तलब करेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब के इंतखाबात के लिए इलेक्शन स्टाफ की फहरिस्तें भी मांगेगा। फहरिस्तें मिलने के बाद इलेक्शन स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स 1 हफ्ते बाद टांग से प्लास्टर उतार देंगे। इमरान खान चंद रोज में पंजाब और केपीके के लिए इंतखाबी मुहिम के मामलात को भी हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने को तैयार। पार्टी के साथ आइंदा स्ट्रीट मूवमेंट का लाइहामल तय करने के लिए इजलास तलब। इमरान खान आज लाहौर तंजीम के साथ इस हवाले से मुशावरत करेंगे। बाकी तंजीमों के साथ भी मरहलावार मीटिंग्स करेंगे। नवाज शरीफ ने नून लीग को पंजाब में इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड जल्द तश्कील देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून पंजाब का पार्लिमानी बोर्ड आइंदा 2 से 3 रोज में तश्कील दिए जाने का इम्कान। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के बाद टिकटों के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात की हतमी मंजूरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ देंगे। टिकट्स के लिए तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के नामों पर भी गौर किया जाएगा। टिकटों के लिए पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ पंजाब के लिए अलग अलग पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए जाने का इम्कान।
نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون نے پارلیمانی کمیٹی کے ناموں کی منظوری دے دی۔ ملک احمد خان، حسن مرتضیٰ، خلیل طاہر سندھو کے نام شامل۔ پی ٹی آئی نے بھی پارلیمانی کمیٹی کے لیے 3 نام بھجوا دیے۔ میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور ہاشم جامع بخت کے نام شامل۔ مقررہ وقت میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو سکا تھا۔ پارلیمانی کمیٹی میں بھی کوئی ایک نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ابھی تک نون لیگ کے نام موجود نہیں۔ سپریم کورٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے عمران خان اور شیخ رشید کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل اور نادرا کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا، مسئلہ صرف طریقہ کار کا ہے۔ اوورسیز کو ووٹ ڈالنے پاکستان آنا ہوگا یا باہر رہ کر بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بظاہر ووٹنگ کا طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اوورسیز ووٹ ہی نہ ڈال سکے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تھا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدالتی فیصلے کی روح کے خلاف ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، نادرا اور الیکشن کمیشن معاونت کریں کہ بنایا گیا سسٹم معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا میئر کے متعلق بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ مزید کہا حافظ نعیم الرحمان نے کہا دوبارہ گنتی کروا کے بھائی کو جتوایا۔ حافظ نعیم ذمہ دار آدمی ہیں، ان تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ جن نشستوں پر کسی بھی جماعت کو اعتراض ہے وہ قانون کے تحت آگے بڑھائیں۔ جماعت اسلامی نے بھی درخواستیں دی، ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے، کئی جگہ پر ہمیں بھی اعتراض ہے۔ جماعت اسلامی نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کو یرغمال بنایا، کسی بھی سرکاری آفیسر کو یرغمال بنانا غیر مناسب ہے۔ ہمارے کارکن بھی جذباتی ہیں، غصے میں ہیں۔ ایم کیو ایم کو بوائیکاٹ سے سیاسی فائدہ ہوا، متحدہ الیکشن لڑتی تو چند سیٹیں ہی ملتی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ فی الحال پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، ہماری سیٹس ملی تو پیپلز پارٹی سے صلح ہوگی۔ تحریک انصاف سے اتحاد ممکن ہے، میئر بنا تو اختیارات کا رونا رہی رہو۔ عمران خان کی قومی اسمبلی میں واپسی کے پلان سے پہلے حکومت ان ایکشن، تحریک انصاف کے بڑوں پر قومی اسمبلی کا دروازہ بند۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور شیخ رشید سمیت مزید 35 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ فواد چودھری، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، پرویز خٹک، حماد اظہر کے استعفے منظور۔ مراد سعید، شہریار آفریدی، علی امین گنڈاپور، نور الحق قادری، قاسم سوری، علی زیدی اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے۔ زرتاج گل، شفقت محمود، غلام سرور، شیخ راشد شفیق اور علی نواز اوان۔ صداقت علی خان بھی ڈی نوٹیفائی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اندیا دیا تھا۔ تحریک انصاف تمام نشستوں پر الیکشن لڑے گی۔ عمران خان 33 نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، فواد چودھری کا اعلان۔ استعفوں کی منظوری ان کے گلے پڑ جائے گی، جو گڑا عمران خان کے لیے کھودا اس میں خود گر جائیں گے۔ سب کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، خود کو سیاسی پنڈت سمجھنے والے خان کے ہاتھوں رسوا ہو گئے۔ پارک لین میں تنہائی کاٹنے والے میرے ساتھ واپس چلیں۔ نون لیگ میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی، اچھے خاصے پرندے نون لیگ سے اڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آئی ایم ایف کا معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا، انہیں مارچ اپریل سے پہلے الیکشن کا شیڈول دینا پڑے گا۔ اسی ماہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی مانچسٹر میں پریس کانفرنس۔ نواز شریف کے لیے ملک واپس آنا مشکل ہو چکا، اعتزاز احسن کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جب سے اس پر الزام عائد ہوا ہے کہ اس نے لندن میں بیٹھ کر سازش کی، ارشد شریف کو قتل کیا گیا، پھر عمران خان کو گولیاں ماری گئیں۔ لندن پولیس اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ نون لیگ کو چاہیے کہ اگر وہ ارشد شریف کے کیس میں ملوث نہیں تو لندن میں اس شخص کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کریں۔ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز تو بالکل گھبرا گئی، ووٹ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، مسلم لیگ نواز تو ختم ہی سمجھے۔ دوبارہ حکومت آئی تو پولیس ریفارمز کے ادھورے ایجنڈے کو مکمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں پولیس کا رویہ بہتر ہونے سے معاشرے میں اس کی عزت بڑھے گی۔ تھانوں میں انسانی وقار کا تقدس ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔
FIR हर शहरी का हक है, जो FIR नहीं काटेगा सजा का मुस्तहिक होगा। पुलिस को जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए ड्रोन्स और दीगर जदीद आलात दिए जाएंगे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत चेयरमैन PTI अदालत में पेश न हुए। अदालत ने इमरान खान को आइंदा समाअत पर पेश होने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को अगले समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉलर से मुनाफा कमाने वाले निजी बैंक्स के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। 23 जनवरी को रिपोर्ट मंजर आम पर लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का FPCCI में ऐलान, कहा कि स्टेट बैंक सनतकारों को दरपेश मसाइल से आगाह है। हमारे पास कम रिजर्व है जिसकी वजह से मसाइल हैं। जल्द ही इनफ्लोज में इजाफा होगा, इससे मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे डॉलर के इनफ्लोज बढ़ेंगे, LCs खोलने का मरहला तेज होगा। सारी इंडस्ट्रीज की अहमियत के हामिल हैं। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। दरामदात को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर लिए। रूस से खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 3 रोजा मुज़ाकरात जारी। पहले मरहले में रूस और पाकिस्तान के माहिरीन मुज़ाकरात कर रहे हैं। वज़रा की सतह पर मुज़ाकरात कल 19 जनवरी को होंगे। रूस ने 30% रियायत पर खाम तेल और दीगर तवानाई मसनूआत फराहम करने का इंदिया दिया था। रूस से सस्ती तवानाई मिलने की सूरत में सालाना $2 अरब ज़र मुबादला की बचत हो सकेगी। पाकिस्तान रूस से $40 से $50 फी बैरल तेल की फराहमी पर बात करेगा। मुज़ाकरात में रूस से 2 लाख टन माहाना सस्ते डीजल की खरीदारी पर भी बात होगी। पाकिस्तान रूस से माहाना 50% पेट्रोल मुआहिदे पर बात करेगा। पंजाब के बड़े सरकारी अस्पताल में मेडिकल आलात का फुकदान। म्यू अस्पताल में अद्वियात और सर्जरी के आलात खत्म। थिएटर्स बंद। 11 रोज बाद भी ऑपरेशन का अमल शुरू न हो सका। इमरजेंसी में गॉज, पट्टियां, टीके और जान बचाने वाली अद्वियात का शदीद फुकदान। दूर दराज से आए मरीज ख्वार होने पर मजबूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर का बयान कलमबंद कर लिया गया। डॉक्टर बुशरा के मुताबिक सारा इनाम के सर पर 9 और 12 सेंटीमीटर के 2 जख्म थे। उनके जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी मुताद्दिद जख्म मौजूद थे। डॉक्टर के मुताबिक मकतूला के पेट या फेफड़ों में जहर या मनशियात का मवाद नहीं पाया गया। मुल्क भर में सर्दी का राज। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं की एंट्री। चमन कला अब्दुल्ला समेत शुमाली बलोचिस्तान में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। कोयटा में भी रिमझिम। कान, मेहतरजई, खानुजई और कोयक टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। बालाई इलाके और कश्मीर में हल्की बारिश, बारान रहमत और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के बाद इलाकों में भी बादल छा गए। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी खवातीन टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस। बैटिंग चली ना बॉलिंग ने कोई कमाल दिखाया। दूसरे वनडे में कैंगरूज ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने फतह के साथ 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।